बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज मैंने 1 से लेकर 15 तक कुछ अल्फाज लिखे और उसके साथ मानी आपको बताऊँगा और जुमले भी हम आज बनाएंगे। तो नंबर 1 पे है सिक्कित। सिक्कित कहते हैं थोड़े को, थोड़ा जो होता है थोड़ा सा, उसे सिक्कित कहते हैं मलेशिया की ज़बान में। इसका फ़िक्रा को यूँ बनेगा, केनापा आवा सूडा बिल्ली सायूर से के साहज। केनापा का मतलब होता है क्यों, आवा तो हमको कहते हैं, सूडा मतलब है कि हो जाने को कहते हैं, बिल्ली ख़रीदने को कहते हैं, और सायूर सब्ज़ी को कहते हैं। जो सब्ज़ी भी होगी उसको सायूर कहेंगे। अगर मिसाल के तौर पर गोभी है तो गोभी को ये कोबिस कहते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। तो कोबिस के साथ सायूर लगाएंगे तो वो सब्ज़ी बन जाएगी, कोबिस सायूर, गोभी की सब्ज़ी। इसी तरह सायूर सिक्के थोड़े को कहते हैं और साजा सिर्फ को कहते हैं। केनापा आवाज़ बिल्ली सायूर सिक्के साजा, आपने क्यों सब्ज़ी थोड़ी सी ख़रीदी है। आपने थोड़ी सी सब्ज़ी क्यों ख़रीदी है। नंबर 2 पे है लिब्बे। लिब्बे का मतलब होता है ज़्यादा। केनापा आवा ता ना बिल्ली गोला पा सिर लिब्बे, आप चीनी ज़्यादा क्यों नहीं ख़रीदते। आप चीनी ज़्यादा क्यों नहीं ख़रीदते। केनापा का मतलब क्यों, आवा का मतलब तुम, ता का मतलब नहीं, ना का मतलब चाना, माओ भी होता है वो, उसका भी मतलब चाना होता है। बिल्ली ख़रीदने को कहते हैं गोला कहते हैं मीठे को, और पासिर साथ लगता है तो पासिर रेत को कहते हैं असल में। लेकिन ये जब दोनों मिलते हैं गोला और पासिर तो ये गोला पासिर फिर चीनी को कहते हैं, जो चीनी होती है जैसे यहाँ पर अपनी ज़ुबान में चीनी कहते हैं, वो गोला पासिर होती है। लिब्बे का मतलब होता है ज़्यादा। क्यों आप चीनी ज़्यादा नहीं ख़रीदते। केनापा आवादाना बिल्ली गोला पासिर लिब्बे। नंबर 3 पे बिम्बन या रिसाव। दोनों का मतलब एक ही होता है। रिसाव का मतलब होता है परेशान होना और बिम्बन का मतलब भी परेशान होना ही होता है। लिपस देंगर चेकअप साया दिया सूडा रिसाव डान सूडा प्रगी। लिपस बाद में कहते हैं, लिपस बाद में कहते हैं, देंगर सुनने को कहते हैं, चेक का बात करना, साया में हो गया, दिया वो, सूडा हो गया, रिसाव परेशान, डान और सूडा हो गया प्रगी जाना। लिपस देंगर चेकअप साया मेरी बात सुनने के बाद, दिया सूडा रिसाव वो परेशान हो गया, डान सूडा फिरगी और वो चला गया। नंबर 5 पे पासल या तिनतंग, दोनों का मतलब एक ही होता है। तिनतंग कहते हैं मुतालिक के, जो इसका मतलब मुतालिक होता है, और पासल भी मुतालिक को ही कहते हैं। ज़्यादातर ये तिनतंग और पासल दोनों ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादातर ये पासल इस्तेमाल करते हैं। साया न जुम्पा दिंगन आवा, साया न जुम्पा दिंगन आवा पासल, साया न जुम्पा दिंगन आवा, इसका मतलब बन गया जुम्पा कहते हैं मिलने को, ना का मतलब चाहना होता है, साया में होता है, दिंगन साथ होता है, आवा तुम, मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। या इसका कुछ जुमला यूँ भी बन सकता है, साया माओ जुम्पा समा आवा, इसका मतलब भी एक होता है। साया माओ का मतलब भी होता है चाहना, जुम्पा मिलने को, सामा आवा या दिंगन आवा एक ही बात है। तिनतंग कर्जा, तिनतंग मुतालिक या बिम्बन, मैंने आपको बताया बिम्बन या तिनतंग दोनों में से एक लगा सकते हैं। तिनतंग कर्जा काम के मुतालिक, मुझे आपसे काम के मुतालिक मिलना है या मैं आपसे काम के मुतालिक मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आगे पकायान। पकायान ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, मलेशिया के रोडों में साइन बोर्ड होते हैं, उनके ऊपर रोड के ऊपर एक बड़े बड़े मतलब साइन बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सीट बेल्ट के बारे में लिखा होता है पकायान, ताली या कुछ भी ऐसे। तो ये पकायान का मतलब पहनना होता है, या मतलब है कि पहनने की जो चीज़ें होती हैं या पहनने का जो काम होता है उसको पकायान कहते हैं। लेकिन ज़्यादा जो इसका असली मतलब वो कपड़ों को ये पकायान कहते हैं, जो कपड़े होते हैं। बाजू भी कहते हैं और पकायान भी कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका मतलब। आगे इसका सेंटेंस है, जंगन ज्वाल पकायान माल संगत। जंगन ना करो, ज्वाल बेचो, पकायान कपड़े, माल संगत बहुत ज़्यादा महंगे, माल बहुत ज़्यादा, संगत बहुत ज़्यादा, माल महंगे को कहते हैं। कपड़े बहुत ज़्यादा महंगे मत बेचो।
नंबर 8 पे है मालूमात। मालूमात का मतलब होता है मालूमात, जैसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं। बाकी ताऊ साया मालूमात तीन तंग करजा, काम के मुतालिक मुझे थोड़ी सी मालूमात दे दो। बागी का मतलब देना होता है। ताऊ का मतलब होता है जानना। बागी ताऊ लगेगा तो बता दो, इसका मतलब बन जाएगा। साया का मैं मालूमात मालूमात तीन तंग या बेमान एक ही मतलब होता है, मुतालिक किरचा काम को कहते हैं। आगे केमास साफ़ करने को कहते हैं। मतलब कमरे में अगर कुछ चीज़ें आगे पीछे गड़बड़ से पड़ी हुई हैं तो उनको एक जगह इकट्ठा करके साफ़ सुथरा करना कमरे को, उसको केमास कहते हैं। केमास का मतलब होता है साफ़ सुथरा या अरेंज करना, तरतीब से रखना। तोलों केमास बीले टीडो साइया। तोलों का मतलब है हेल्प, मदद करना। केमास कहते हैं साफ़ करने को, बीले कहते हैं कमरे को, टीडर कहते हैं सोने को, साया में होता है। ये बीले टीडर इकट्ठा हो जाएगा तो इसका मतलब सोने का कमरा बन जाएगा। बराए मेहरबानी मेरी मदद करें, मेरे सोने के कमरे को साफ़ कर दें। तोलों के मास बीले टीडो साया। नंबर 10 पे है कपाला। कपाला कहते हैं सर को, ये जो सर होता है इंसान का, इसको कपाला कहते हैं। साया सूडा साकिब कपाला हरीनी, आज मेरे सर में दर्द है या मेरा सर दर्द कर रहा है। सूडा हो गया साकिब, दर्द को कहते हैं। कपाला सर को कहते हैं। हरीनी आज। नंबर नंबर 11 पे है कलापा। ये एक दोनों एक जैसे ही है, कपाला एक कलापा है। कलापा कहते हैं वो कोकोनट जो होता है उसको कहते हैं कलापा। सैसूडा कलापा आवा बोले मीनो आयर कलापा। आप खोपे का पानी कोकोनट का पानी पी सकते हैं। आवा तुम बोले कर सकते हो, मीनो पीना, और आयर पानी को कहते हैं, और कलापा जो कोकोनट खोपरा होता है उसे कहते हैं। आगे है रुआंग तामू। रुआंग तामू कहते हैं मतलब जिस तरह हमें गांव में एक बैठक होती है, उसे बैठक को या लिविंग एरिया जो होता है घर में मेहमान बैठाने की जगह, गेस्ट रूम जो होता है, उसे रुआंग तामू कहते हैं। शुरू दिया डोडो देखा रुआंग तामू, उसे कहो कि मेहमान खाने में बैठ जाए। शुरू कहने को कहते हैं मतलब कोई आर्डर बंदा देता है किसी को कि उसे कहो, मैं कह रहा हूँ कि उसे कहो, आर्डर देने को शुरू कहते हैं। दया वो डोडो बैठने को कहते हैं। दिक्कत नज़दीक। रुआंग तामू मेहमान मेहमान गेस्ट रूम जो होता है, मेहमान खाना जिसे कहते हैं वो। तो अगर ये इसका मतलब डोडो बैठने को कहते हैं और दिक्कत रुआंग तामू, तो मतलब कि उस कमरे के अंदर मेहमान खाने के अंदर बैठ जाओ। नंबर 13 पे है चिरेवेत। चिरेवेत उसे कहते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें करता है या बातें करती है, तो उसे चिरेवेत कहते हैं। बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे मतलब कोई फजूल बातें करना, उसे चिरेवेत कहते हैं। देहा बाइयाँ चिरेवेत, वो बहुत ज़्यादा बातूनी है, बातूनी को चिरेवेत कहते हैं। नंबर 14 पे है मिन गंडों। मिन गंडों या मिंगंडों। मिंगंडों मिंगंडों या हामिल। ये हामिल आम भी कहते हैं, ये लोग भी हामिल ही कहते हैं जो प्रेग्नेंट हो जाती है औरत, मिंगंडों भी कहते हैं। दया सूडा मिंगंडंग मिंगंडों, वो हामिल हो गई है या वो प्रेग्नेंट हो गई है। दया वो और सूडा हो गई है, मिंगंडों प्रेग्नेंट को कहते हैं, हामिल को कहते हैं। ये लोग मलाई में भी हामिल ही कहते हैं, प्रेग्नेंट भी मतलब कि मिंगंडों भी कहते हैं और हामिल भी कहते हैं, दोनों चलता है। नंबर 15 है जिरावत। जिरावत दाने को कहते हैं, जिस्म के वकील वास्ते या दाने मतलब किसी किस्म के दाने हों बाजू पे, पाँव पे, हाथ पे, मुंह पे, तो उसे जिरावत ही ये लोग कहते हैं। केनापा आवासूडा आडा जिरावत दिक्कत पिपी। दिक्कत का मतलब नज़दीक होता है, और पिपी कहते हैं ये जो गाल होते हैं इसको पिपी कहते हैं। जिरावत दाने को कहते हैं। आडा है, सूडा हो गया, आवा तुम केनापा क्यों, क्यों आपके गाल पे ये दाने हो गए हैं या आपको दाने क्यों निकल आए हैं। केनापा आवा सूडा आडा जिरावत दिक्कत पिपी, आपके गाल पे ये दाने क्यों हैं या आपके गाल पे दाने क्यों हो गए हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। तो काइंडली मेरी इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, जो लोग मलय ज़ुबान सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को फेसबुक पे, ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बराए मेहरबानी इस चैनल को शेयर करें और मेरी हौसला अफजाई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।